मान के चलिए कि ज़िंदगी का एक सपना पूरा हो रहा है मेरा। 3 साल 4 साल पहले ये सपना देखा हुआ था। सम्मानीय लता जी को जब भारत रत्न की उपाधि मिली, उस समय से एक विचार जागा था कि हम लता जी के ऊपर कुछ चित्रों का निर्माण करके मुंबई में प्रदर्शित करेंगे, जिसके लिए मैंने अनिल सर से निवेदन किया और उनकी सहजता से स्वीकार किया उन्होंने, और मुझे भरपूर सहयोग करके लता जी के चित्र बनाने के लिए उत्साहित किया। और हम लगातार उन चित्रों को बनाते रहे। तो हमारी ये तैयारी थी कि हम उनके जन्मोत्सव पे इनको प्रदर्शित करेंगे। प्रयास करते रहे, कई प्रयास किए सर ने, और उन प्रयासों के दौरों में यही बात होती रही कि लता जी के 35 से 40 चित्र हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे मुंबई में, और वो भी उनके जन्मोत्सव पे। पर अचानक से जब बीच में यह दौर आया तो मेरी कलम, मेरा कैनवास, मेरी सारी चीज़ें अवाक्य होकर रह गईं। और आज जिन चित्रों को उनके लिए जन्मोत्सव की तैयारी के लिए बनाए थे, आज वो चित्र उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें सर के माध्यम से लोगों के लिए यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश का हूँ। तो एमपी से ही लता जी थी? जी हाँ। तो कहीं आपका ऐसे हुआ कि कभी मिले आप लता जी से, या कभी घर पे आना जाना हुआ, या कभी? हमेशा ये मान के चलिए कि लता जी से मिलना, मैं ईश्वर से मिलना मानता था, और मेरे प्रयास रहे और कि लता जी ठीक है इंदौर की हैं, लेकिन वो जब महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, तब मुझे यहाँ पे अनिल सर माध्यम मिले कि इनके माध्यम से मेरी भेंट हो पाएगी। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मौके में कितना सौभाग्यशाली समझते हैं आप? सौभाग्यशाली देखिए, डेफिनेटली हूँ। आज सनी साहब मेरे बाजू में खड़े हैं, पूरी मेहनत इनकी है जो आप देख रहे हैं। आपने अभी भी एक सवाल पूछा कि आप कौन सी जगह से हैं। इन्होंने कहा मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। यार, हकीकत ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो हमें गांठ बांध के चलनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये स्टेट्स में हम अपने आप को बांटे नहीं। क्यों सनी साहब? जी बिल्कुल। सौभाग्य है कि आज यहाँ हम खड़े हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फनकारा थी। नमन इनको, इन्होंने जो देश को दिया, अद्भुत। मैं अक्सर कहता हूँ, देश में जैसे आज इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही अब्दुल कलाम साहब के बारे में मैं कहा करता था कि जो कलाम साहब थे, उस माहौल का, उस दर्जे का कोई दूसरा प्रेसिडेंट कभी नहीं हो सकता है। एंड लाइकवाइज फॉर लता दीदी, जिस जगह वो पहुंची, जहाँ कुछ वो उन्होंने मुकम्मल किया, वो जगह कोई नहीं ले पाएगा। वो आज वैक्यूम है अपने लिए। और सनी साहब, आप मानेंगे कि ये जगह जो इन्होंने हासिल की, वो शायद कभी कोई नहीं ले पाएगा हिंदुस्तान में। ये विजन आपने 3 साल पहले देखा, जब ये विजन आपका रियलाइज हुआ, आपके विजन का कुछ अलग है, जो ट्रिब्यूट है, ऐसा ट्रिब्यूट बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है चीज़। तो व्हाट डू यू हैव टू से? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, पूरी मेहनत की इन्होंने इसको अंजाम देने में। हमारी बड़ी आरजू थी कि हम दीदी को ये चीज़ भेंट कर सकें, लेकिन समाव कोई कारणवश वो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि भाई अब इस तरीके से श्रद्धांजलि दें कि कम से कम उस लेजेंड को याद किया जाए। आज का दिन भी इसीलिए डिसाइड किया, 14 फरवरी, हम सब इसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। वैलेंटाइंस डे, इट्स अ फीलिंग ऑफ लव। आज लता दीदी जिस जगह पे थी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि किसी के साथ भी उनकी कोई कंट्रोवर्सी कभी रही होगी। शी वॉज अ सोल फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, अ वुमन वॉज ऑलवेज अ गिवर। तो इससे बेहतर दिन क्या हो सकता था उनको श्रद्धांजलि देने का। तो इट्स लाइक एक वो खटास मन में हमारे ज़रूर रहेगी कि हम कभी उनको मिल नहीं पाए। सर, राज जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल की मेहनत है ये, कब आपने शुरू किया ये बनाना आपकी लता जी के बारे में? मैं बोलूँगा इसके बीच में। जी, तो आगे सर। 3 साल का प्रयास है। देखिए, आज फनकार जब अपनी ब्रश चलाता है, वो ब्रश नहीं, वो अपना दिलो जान देता है उसके अंदर। सनी साहब, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। इन्होंने जिस शिद्दत से उसमें अपना जी जान लगा के एक एक पेंटिंग को, आज हम सिर्फ पेंटिंग बोल रहे हो, कैनवास पे जो ब्रश चलती है अंतरात्मा से चलती है, और वो ये फनकार हैं।
3-3.5 साल का प्रयास रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी आरजू थी कि हम उनको मिल सकें, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही नसीब था। सर आपने सोचा था कि श्रद्धांजलि के लिए मेरी फोटो, आपने बोला कि उसके 100 साल पूरे होंगे तो एक सेलिब्रेशन होगा। हाँ, कितना दुख है इस चीज़ को कि मैं श्रद्धांजलि, मेरी फोटो श्रद्धांजलि मिले। मतलब ये मान के चलिए कि अभी भी जो गला भरा हुआ है वो इस बात के लिए कि ये तो कल्पना भी नहीं थी, बल्कि ये था कि उनके जन्मोत्सव पे हमेशा इस बात की दुआ की जाएगी कि वो 100 वर्षों तक जिएँ। क्योंकि जब इन 3 सालों में जब प्रयास करके पेंटिंग बनाई जा रही थी तो ये मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पेंटिंग्स हमारी उनके जन्मोत्सव पे प्रदर्शित होना है मुंबई में। और अनिल सर इसमें भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो कि सार्थक होंगे। लेकिन शायद यही कहते हैं कि जो चीज़ आप नहीं जानते वो ईश्वर जानता है, और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। आपने शुरुआत उनके पापा से की। जी आखिरी फोटो जो हमने वो जी, भी आपने हमें जी, दिखाई, जी। कितने हाथ लड़खड़ाए आपके बनाते हुए। जो आखिरी पिक्चर आपने हमें बताया कि लता जी के जाने के बाद ये पेंटिंग मैंने बनाई। आप ये मान के चलें कि लता जी के पिताश्री की जो पेंटिंग देने का उद्देश्य था वो ये था कि कहीं से एक बहाना ढूंढा जा रहा था कि उनको उनके पापा की पेंटिंग उनको पहले देके और उनके दर्शन किए जाएं कि आपके जीवन पे हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो चित्र बनाया गया था। ज़्यादा सर क्या कहना चाहते हैं? दादा, हकीकत ये है, आज हम जो कोई भी कहाँ भी पहुँचें, जो कुछ हम मुकम्मल करते हैं ज़िंदगी में, उसमें माँ बाप का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। आज लता दीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लता दीदी भी आज उनके माता पिता का जो स्थान रहा उनकी ज़िंदगी में, वो हर तरह से एक अलग जगह रहा, मुकम्मल रहा। जब बच्चा घर में पैदा होता है, कोई नहीं सोच सकता कि वो किस जगह पहुंचेगा। जो अपब्रिंगिंग माँ बाप देते हैं वो सबसे बड़ा दारोमदार वो है। आज के दौर में हम पेरेंट्स स्कूल को, कॉलेजेस को, अक्सर टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि बच्चों को परवरिश नहीं दी जा रही। हकीकत ये है कि उन पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि जो परवरिश वो दे सकते हैं वो स्कूल कभी नहीं दे सकता है। द अपब्रिंगिंग स्टार्ट फ्रॉम होम। आपसे कभी मुलाकात हुई, मिले कभी आप? मेरी भेंट नहीं हो पाई। मैंने बताया ना कि हमेशा हम लोग प्रयास ही करते रहे। पवन जी, आप लोग कभी मिले नहीं तो शायद उधर भी वेट कर लेते हम उनसे। मैंने इंटरव्यू किया लता जी का। तो आप वो खुश नसीब हैं, हम वो बदनसीब हैं। क्यों सनी साहब? थैंक यू। मैं लता जी के घर पे करके आया था। झगड़ा करना पड़ेगा आपसे। देखो देखो अनिल जी, कैंडल एक मिनट, वन बाय वन। अरे क्या एक मिनट। इसको साइड में